भविष्य में डॉक्टर बनने वाला हमारे देश का युवा आज सड़कों पर मेरी सीट चोरी हो गई के बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये आरोप हैं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 की नीट की परीक्षाएं आयोजित करने में बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। क्या है ये आरोप और क्या थी वो गड़बड़ियां, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 2024 में 5 मई को आयोजित नीट की परीक्षाओं में 23,33,000 और 297 स्टूडेंट्स बैठे, लेकिन इस बार का नीट का परिणाम सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि 67 यानी 67 विद्यार्थियों को टॉपर घोषित किया गया था। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि इन टॉपर्स में 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एक ही सेंटर से परीक्षा दी थी। ये परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर में है और यहाँ से जो 6 टॉपर्स हैं उसमें से 4 को 720 में से 720 अंक मिले हैं, 5वें को 720 में से 719 और 6ठे विद्यार्थी को 720 में से 718 नंबर मिले हैं। नीट की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है और इसी योजना के कारण 719 और 718 नंबर लाना संभव नहीं है और यही कारण है कि इस बार की परीक्षाओं में धांधली का संदेह बढ़ता ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1600 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। इन स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरते वक्त अपने लिए हिंदी भाषा का चयन किया था, लेकिन इनको अंग्रेजी भाषा का जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक मैम आती है 5 मिनट बाद और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को, और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन OMR तो हमारी पुराने वाले पेपर की थी, हिंदी वाले की। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की OMR भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही OMR। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा, कई सेंटर्स पे मिसमैनेजमेंट के चलते पेपर सॉल्व करने के लिए जितना टाइम निर्धारित किया गया था, स्टूडेंट्स को वो पूरा टाइम नहीं मिल पाया। इन गड़बड़ियों के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अदालत पहुंच गए और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। एनटीए ने एक जांच कमेटी गठित की और इस जांच में ऐसे जो भी स्टूडेंट्स मिले जिनका टाइम का लॉस हुआ था उनके मार्क्स बढ़ाए गए और एनटीए के अनुसार यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा नीट के फिजिक्स के पेपर में भी एक गड़बड़ी पाई गई। नीट के फिजिक्स के एक प्रश्न में 2 ऑप्शन सही थे, जिसके कारण भी एनटीए को काफी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। हालांकि स्टूडेंट्स बार बार नीट के एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एनटीए ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हुए बताया कि 67 जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उसमें से 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज्ड आंसर की यानी फिजिक्स का जो प्रश्न जिसके 2 ऑप्शन सही थे उसकी रिवाइज्ड आंसर की के कारण उनको एडिशनल मार्क्स मिले हैं और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समय गंवाने के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन इन ग्रेस मार्क्स ने रैंकिंग का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट जिसको 720 में से 714 अंक मिलते हैं लेकिन उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 254 है। 2024 की नीट की रैंकिंग और कट ऑफ इतनी हाई चली गई है कि पिछले वर्ष की रैंकिंग के आधार पर जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने की आस लगाए बैठे थे उनके सपने अब टूट गए हैं। 648 तो काफ़ी मार्क्स होते हैं ना। पिछले साल जैसे कि आपने देखा था कि 648 पे काफ़ी अच्छी रैंक थी, पर इस साल 648 पे सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों पर सुनवाई तो की, लेकिन नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन साथ ही एनटीए को एक नोटिस देते हुए परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर उत्तर मांगा है। आप विसंगति देखिए कि एक तरफ तो हम मार्स पर जाने का दावा करते हैं, दूसरी ओर यहाँ धरती पर एक सिंपल सी प्रतियोगी परीक्षा बिना अड़चन के आयोजित नहीं कर सकते। यहाँ गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भुगत रहे हैं। साल के 365 दिन की कड़ी मेहनत, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका स्ट्रेस, माता पिता के सपने और कोचिंग क्लासेस की लाखों रुपए की फीस, इन सब के बाद इन स्टूडेंट्स को मिला क्या? निराशा और अनिश्चितता।
आखिर इस समस्या का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन करवा देता तब भी ये उन स्टूडेंट्स के लिए अन्याय होता जो अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जिनको उनकी मेहनत के कारण गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला था। और अब जब री एग्जामिनेशन नहीं हो रहा तब भी न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो हाई रैंकिंग के चलते या जो गड़बड़ियों के चलते उनका जो सही रिजल्ट था वो उनको नहीं मिल पाया है। यहाँ प्रश्न केवल युवाओं के भविष्य का नहीं है, क्योंकि युवा ही तो हमारे देश का भविष्य है। तो यहाँ प्रश्न देश के भविष्य का है। तो चाहे एनटीए हो, सरकार हो या न्यायालय हो, इस समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नीट की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर अगर आपको हमसे कुछ साझा करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल